ये देखिए एक और बड़ी खबर, तालिबान ने पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल राइज ऑफ भारत। आपने देख लिया क्या चल रहा है अफगानिस्तान में और न्यूज़ भी देख रहे होंगे, तो चलिए इसी बात पर पाकिस्तानियों का पैर खींचते हैं। और जो भी नए आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। प्रोग्राम का आगाज करूंगी आज की पहली खबर के साथ, जो कि अफसोसनाक खबर है। एक तरफ 15,000 अफगान तालिबान असले के साथ पाकिस्तान के बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की आर्मी ने भी जंग की तैयारी कर ली है। अरे तू जा रही। दो इस्लामी ममालिक अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कभी भी जंग शुरू हो सकती है। अच्छा। जराये के मुताबिक पता चला है कि पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल हाफिज सैयद आसिम मुनीर ने अफगानिस्तान को वार्न करते हुए कहा है कि अब पानी सर के ऊपर से गुजर चुका है। मंगल के रोज जो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की थी, अब वो खतरनाक मोड़ इख्तियार कर चुकी है। तालिबान कमांडो ने हेलीकॉप्टर पर अटैक कर दिया। ऐसे नहीं चलेगा। अफगानिस्तान खारजियों से मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहा है। तालिबान ने हेलीकॉप्टर को मार गिराया है, पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर को गिरा दिया है। पाक अफगान बॉर्डर मैदानी जंग बना हुआ है। एहसान का बदला देना तो दूर की बात, अफगानिस्तान ने तो पाकिस्तान के साथ जिस थाली में खाए उसी में छेद करे जैसा बर्ताव किया है। चल झूठा। अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो रिश्ता है वो तो भाइयों से भी गहरा रिश्ता है। बराह रास्त हाईवेज हुआ करती थी डायरेक्ट बॉर्डर के बगैर। तो बस ये देखिए, अफगान की किस्मत है कि वो 80 साल बेचारे पहले ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ लड़ते रहे, और उसके बाद फिर रशिया आ गया, और फिर उसके बाद अमेरिका का एग्जिट हुआ। तो 80 साल उनके ऐसे गुजरे हैं। तो यहाँ पे इस जंग के दौरान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने मिलकर काम किया है, और दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। और इन्होंने अपने आप को मजबूत करने के लिए और अपने आप को महफूज करने के लिए जो है बड़ी स्ट्रगल किया और बड़ी कुर्बानियां दी हैं। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का रिश्ता भाई भाई का रिश्ता गंवारों के मुखिया है। ये कुछ लोग हैं, कुछ अनासिर हैं, कुछ ऐसी पार्टीज हैं या तंजीमें हैं या कुछ ऐसे मिलिटेंट्स हैं जो इंडिया के कहने पे या अमेरिका के छोड़े हुए जो बाकियात हैं वो यहाँ पे जो है वो कुछ शरपसंदी चाह रहे हैं, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में जो है गैप बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि शर्म के जो पुर्जा होता है ना, पैदा होते ही आपके अंदर से निकाल लेते। आप देखें, इंडिया ने इन्वेस्टमेंट की हुई थी बहुत हैवी किस्म की अमेरिका के अंदर। जब अशरफ गनी था तो इंडिया ने बहुत भरपूर यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट की थी। यहाँ पे तासुर ये था कि अमेरिका के एग्जिट के बाद जो है अफगानी जो है वो इंडिया के अगेंस्ट हो जाएंगे, लेकिन अफगानिस्तान अभी अपने आप को स्टेबल कर रहा है। उसने वो किसी से भी जंग नहीं चाहता, लेकिन यह है कि जब वो जंग से निकला उसकी तो डिमांड भी यही थी कि यहाँ से जब तक अमेरिका का आखिरी वोट नहीं जाएगा मैं मुआहदा नहीं करूंगा। वो उन्होंने यहाँ से एग्जिट करके उसके बाद अपने आप को संभालना था, क्योंकि 80 साल उन्होंने जंग के अंदर गुजारे हैं और कुर्बानियां दी हैं। अब इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई थी यहाँ पे, अब इंडिया की मजबूरी थी यहाँ पे तालिबान से दोस्ती करना। ये उसने अपनी कोई यानी कि खुशी में नहीं किया, ये उसकी मजबूरी थी। उसके बाद ऑप्शन नहीं था, या तो वो अपने असासों से, अपने डैमों से और अपने प्रोजेक्ट से जो वो हाथ धो बैठता। ये उसकी मजबूरी थी कि उसने तालिबान से दोस्ती करनी ही करनी थी। अब वहाँ पे जो है इंडिया यहाँ पे जो अनासिर जो जिनके दिनों के अंदर ये खदशा था कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ काम किया है, उनके जहनों को, माइंडसेट को जो है वो कैप्चर करने की कोशिश की है, इंडिया ने उसको यूज़ किया है। तो वो चंद लोग हैं। तो ये तो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान और जो अफगानिस्तान की जो देखें, जितने भी मामलात हो जाएं, जितनी भी गड़बड़ हो जाए, हम ऐसे भाई हैं, हम ऐसे कलमा गो हैं, मुसलमान हैं कि हम किसी भी वक्त जो है आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे। क्या बोला तूने? ये मुस्लिम उम्मा, ये सब पाकिस्तानी ही कहते हैं, कोई और नहीं कहता है। और एक बात बता रहा हूँ, अफगानी तो अभी मैं बताने का क्या, आप सोशल मीडिया पे देख लीजिए अफगानिस्तान कैसे 1971 वार का जो 93,000 की पतलूनें उतरी थी उसके मीम्स बना रहे। फिर ऐसा होगा अभी इस वार में, अभी जो वार स्टार्ट हुई है या होने जा रही है, क्योंकि तालिबान जवाब दे रहा है। तालिबान खामोश नहीं बैठेगा, क्योंकि तालिबान को पता है कि ये दोगले है पाकिस्तान, ये पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और ये कह रहा है भाई है। तो चलिए आज अफगानिस्तान के पठान भाई जो फेमस है सोशल मीडिया पर, उनका क्या विचार है, उनके थॉट्स क्या है, वो भी आजकल बड़े डेप्थ में जाने लगे। तो चलिए देखते हैं पठान भाई क्या कर रहे हैं। कितनी बड़ी गलती की हमने, कितनी बड़ी गलती की।
हमने बहुत बड़ी गलती की दोस्तों, बहुत बड़ी गलती की। हमने अफगानिस्तान में आधे से ज्यादा लोग गंवाए। हमने एक इतने बड़े हरामी सपोले को बचाया हमारे साइड में पाकिस्तान को, और उसके नाजायज बाप अंग्रेज को कि भैया आज पाकिस्तान हमारे लिए और इंडिया के लिए और ब्रिटिश दुनिया के लिए दर्द सर बना हुआ है, और ब्रिटिश को रशिया के अलावा कोई तोड़ भी नहीं सकता था। ब्रिटिश का इलाज, जैसे कोरोना वायरस का इलाज एक वैक्सीन बना था, तो ब्रिटिश का वैक्सीन रशिया था, और आज भी रशिया है। ये बात याद रखना, आज भी रशिया है। और मैं आपको आज लिख के देता हूं, हमारी सारी जनरेशन अफगानिस्तान के अंदर, ये पाकिस्तान के पुस्तियां छोड़े जो टीवी चैनल पे पुस्तियां बटोरते हैं, जो बोलते हैं अफगानिस्तान हमारे भाई हैं। हमारे अफगानिस्तान की जनरेशन आज अगर इजराइल, रशिया, चाइना, दुनिया में कोई भी देश ले ले, इंडिया तो फिर भी हमारा भाई है, ये बोलते हैं इंडिया भाई, मैं तो कहता हूं दुनिया में कोई भी देश आज अगर चाहे पाकिस्तान को खत्म करना, सबसे पहले हम हिस्सा लेंगे उसमें, मां की आंख, सबसे पहले फ्रंट लाइन पर हम होंगे। तुम्हें छोड़ेंगे नहीं पाकिस्तानियों। तुम आज अपना दिल निकाल के ना हमारे सामने कढ़ाई में तल दो और कहो कि यार ये मेरा दिल तू खा ले, लेकिन मेरे को अपना भाई बोल दे। ना ना बेटा ना। जो रिफ्यूजी पाकिस्तान में 40 साल रह के अफगानिस्तान आएगा ना, वो भी तुम पे थूकेगा। ये बात याद रखना। तुम बोलते हो ना ये हमारे साथ होके गए, ये तो हमारे साथ रह के गए, हमारे साथ खा के गए, तुमने हमारा खाया है, तुम हमारी जमीन पे रहे हो, तुम हमारे बीक पे दिए हुए जिंदगी पे जी रहे हो तुम लोग आज तक। मेरी फैमिली ने कुर्बानी दी है पाकिस्तान को बचाने के लिए, और आज पाकिस्तान मेरे ऊपर एयर स्ट्राइक कर रहा है, मेरे बच्चों को मार रहा है। पाकिस्तान अपनी जमीन अमेरिका को देके कुछ डॉलर के लिए 57,800 हमले एबटाबाद से अफगानिस्तान के ऊपर हुए। कितने डॉलर थे वो? कितने लिए तुमने बेगैरत के बच्चों, हरामी के पिल्लों, कितने डॉलर लिए तुम लोगों ने? खा लिए ना, नहीं बचे ना वो डॉलर। लेकिन वो लोग जो मरे हैं उनकी कब्रें आज भी पड़ी हैं, उनके प्यारे आज भी जिंदा हैं जो तुम्हारी वजह से मरे हैं। वो लोग आज भी उस चीज को भूल नहीं पाए जो हमले पाकिस्तान से हुए। तुमने पहले भी बीक में अपनी जिंदगी बचाई अफगानिस्तान के नाम पर, हमने तुम्हें बचाया। तो देख लिया पाकिस्तानियों क्या कर रहे हैं अफगानी। आप सोशल मीडिया चेक कर लीजिए, फेसबुक पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, अफगानी रिएक्शन देखिए। वो सब लोग तो तैयार है, तालिबान को तो छोड़ो, पूरा अफगानिस्तान के लोकल्स भी तैयार है तुम्हें मजा चखाने के लिए, क्योंकि उनको मालूम है अगर उस टाइम पे रशिया, जब अफगान की वार हुई, अगर अफगान रशिया को नहीं रोकता तो उनको तो पाकिस्तान तक आना था। इसलिए हिस्ट्री को पढ़ो। और तुमने उल्टा अफगानियों को मारने के लिए अमेरिका को अड्डे दे दिए, लाखों जाने गई अफगानियों की, कौन चुकाएगा उसका हिसाब? पाकिस्तानियों, ये जख्म अफगानिस्तान जब तक दुनिया है तब तक अफगानी नहीं भूलेंगे और तुम लोगों को ठोकते रहेंगे। देखिए, सबसे पहले ये जो आज हालात पैदा हो गए हैं ना, ये हालात बहुत ही नाजुक है। ये अभी आप देखें, ये कोई रिसेंट एकदम से ऐसे नहीं हो गए, फौरी शुरू हो गए। जब आपने अफगानियों को निकाला था ना, तो तब ये जो समझदार हैं, जिनको साहिब अकल है पाकिस्तानी, वो समझते थे कि इस तरह का रद्द-ए-अमल हमें मिलेगा, क्योंकि उन्होंने इधर अपने कम से कम 25 से 30 साल गुजारे हुए थे जिन अफगानियों को हमने निकाला है। और देखिए, सबसे पहले देखिए, हमने पहले उनको टारगेट किया। ये हमें नहीं बोलना चाहिए कि हमने उनको टारगेट किया। अब आए ना लाइन पे। ये तो अब एग्जैक्ट कोई भी कंट्री, चाहे उसमें दहशतगर्द मारे भी गए हो ना, तो काबिल कभी भी नहीं बताएगा। ये अगर हमारे यहाँ भी ये होता तो हम भी नहीं कभी भी बताते कि इस तरह हुआ। लेकिन अब मैं ये सोच रहा हूँ, मैं इस सारे मुद्दे को एक साइड पे रखते हुए ये सोचने पे मजबूर हूँ कि हमने आखिर किस पड़ोसी के साथ बना के रखनी है। ये बहुत बड़ा हमारे लिए सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि हमने अपने पड़ोसियों के साथ कैसे बना के रखनी। इंडिया के साथ हमारे ताल्लुक नहीं ठीक, बांग्लादेश के साथ हमारी 50 सालों से नहीं बनती, ईरान के साथ देख लें, वो हमने मिसाइल उनकी तरफ, वो हमारी तरफ, वो भी गया। अब रहता है अफगानिस्तान, अब क्या करेंगे? यानी कि हम एक गोल दायरे में, चारों तरफ हमारे वो बॉर्डर लगता है उनका, अगर वो चारों ने मिलकर हमला कर दिया तो हमारी कौम किधर जाएगी? अल्लाह तौबा। हम तो पहले ही आइसोलेट हो गए। आप देखें कि इस जंग में भी हमारे साथ कोई नहीं खड़ा।
अफगानिस्तान को बैक करता है इंडिया, क्योंकि अफगानिस्तान ने इस एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान को कहा था कि भाई हम आपकी हरकतों से तंग आ गए हैं, आप गाय बगाए जो है हम पे एयर स्ट्राइक करते रहते, लिहाजा हम आपको आपकी इस कार्रवाई का जवाब देंगे। और उन्होंने ओपनली ऑफिशियली पूरी दुनिया में अनाउंस करके पाकिस्तान के ऊपर इतना बड़ा टारगेट किया है। गजब बेइज्जती है। और पाकिस्तान ने पहली दफा ये हमला नहीं किया, पाकिस्तान अक्सर ये हमले करता रहा है अफगानिस्तान पर। इसमें तो कोई शक नहीं है। आप गंदे नाले में डूब के मर क्यों नहीं जाते? अब किसी तरीके पाकिस्तानी कौम को तो एतमाद में लेते ना, कोई ऑफिशियल बयान जारी करते क्या भाई ये मसला मसाइल है, आप रोके इनको। अगर अफगान ना रोकते तो फिर तो समझ में आ रही थी। यहाँ पर जो पाकिस्तान के लिए आने वाले दिनों में मसला है वो सबसे बड़ा चाइना का मसला बन जाना। ये मैं बात कर रहा हूँ, इसको बात को लिख के अपने पास रख लें। अगर ना मसला है तो फिर बताइएगा कि चाइना अब सोचने पे मजबूर होगा कि पाकिस्तान के अंदर तो हमने इतना पैसा लगा दिया है, चाइना के अंदर भी हम चाइना ने अफगानिस्तान के अंदर भी पैसा लगाया और पाकिस्तान के अंदर भी लगाया। पाकिस्तान दिन ब दिन ले रहा है पैसा, मजीद रिटर्न कुछ नहीं दे रहा उनको। अफगानिस्तान के अंदर भी वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। इंडिया पहले अफगानिस्तान के साथ स्टैंड कर रहा है, बाहर की दुनिया पहले अफगानिस्तान के साथ स्टैंड कर रही है। चाइना, अब चाइना भी अगर हमारे हाथ से चला गया तो क्या होगा हमारे साथ, ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा लम्हा फिक्री है। वो दिन दूर नहीं है, चाइना भी भाग जाएगा, क्योंकि जितना पैसा चाइना इनके ऊपर लगाया है और लगा रहा है वो तो नो रिटर्न है। कितने दिन लगाएगा चाइना? चाइना लगाते जा रहा है पाकिस्तान को पैसे, देते जा रहा है इन्हें पैसे, और ये भीख उठाते रहे, खाते रहे। इनकी किसी भी नेबरिंग कंट्री से नहीं बन रही है। नेबरिंग कंट्री छोड़ो, इनको दूसरे कंट्रीज भी आने नहीं दे रहे पाकिस्तान। इतने तो जाहिल बन गए, जहां भी जाते हैं 2 नंबरी, चोरी चकारी, मर्डर, रेप, किडनैपिंग्स, और जब अपने देश में रहते हैं तो फिर टेररिज्म, वही 2 नंबरी काम। तो ये थी आज की वीडियो दोस्तों, कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद, जय भारत।